यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म आखिर कैसे हुआ था? आखिर कैसे दिखता है कली पुरुष? क्या अभी भी कली पुरुष इस पृथ्वी पर मौजूद है और उसका अंत कैसे होगा? हमारे वेदों के अनुसार भगवान के 3 रूप बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, विष्णु जी को पालनहार माना जाता है और महेश सृष्टि का संहार करते हैं। इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान श्री विष्णु के पहले 9 अवतार इस पृथ्वी पर हो चुके हैं, जिनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। इनमें से भगवान श्री विष्णु के 9 अवतार इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं और 10वां अवतार जब पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा, जो भगवान श्री विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार। श्री कल्कि का जन्म सबसे क्रूर और विशालकाय राक्षस कली पुरुष का वध करने के लिए होगा। श्रीमद् भगवत गीता में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। दोस्तों, स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें स्कंध में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भगवान श्री विष्णु के अवतार हमेशा से हर युग के अंत में हुए हैं। जैसा कि श्री राम अवतार त्रेता युग के अंत में हुआ था और जैसे ही श्री राम अवतार की सदगति होती है, वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत होती है और इसी तरह द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण की सदगति होते ही कलयुग आरंभ हो गया और इसी तरह कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और कल्कि अवतार का कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। कहा जाता है कि ये 7 दिव्य पुरुष आज भी भगवान कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें श्री हनुमान, परशुराम, महर्षि वेदव्यास, गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, राजा बलि, लंकाधिपति राजा विभीषण भगवान कल्कि के गुरु परशुराम होंगे। बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कली पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों, आखिर कैसे हुआ इस कलयुग के क्रूर और विशालकाय दानव कली पुरुष का जन्म? इस रहस्य को समझने के लिए हमें सृष्टि के आरंभिक काल में जाना पड़ेगा, यानी कि सतयुग में। बात उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा भ्रमण करते हुए स्वर्गलोक पहुंच गए। उन्होंने देखा स्वर्गलोक में देवराज इंद्र किसी राक्षस से जीत की खुशी में इतने मग्न हो गए थे कि देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का स्वर्गलोक में स्वागत तक नहीं किया। ऋषि दुर्वासा जो माला देवराज इंद्र को पहनाने के लिए लाए थे, उस माला को देवराज इंद्र ने अपने हाथी को पहना दिया, जो टूटकर हाथी के पैरों में जा गिरी। घमंड में चूर देवराज इंद्र के इस तरह के व्यवहार को देखकर ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और स्वभाव से क्रोधी ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में आकर देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस ऐश्वर्य के घमंड में चूर होकर देवराज इंद्र ने एक ऋषि का स्वागत तक नहीं किया, यह ऐश्वर्य एक दिन तुमसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र के मान सम्मान और धन की हानि होने लगी, जिसके कारण देवता कमजोर हो गए। अत्यंत दुखी देवराज इंद्र और सभी देवगण भगवान श्री विष्णु के पास अपनी मदद के लिए पहुंचे। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि तुम्हें
पहले जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता होगी, जिसके लिए तुम सभी देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि देवता बहुत कमजोर हो गए थे, इसलिए देवराज इंद्र ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने मना कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि देवता उनके साथ छल करेंगे। लेकिन गुरु शुक्राचार्य के समझाने पर राजा बलि ने एक शर्त रखी, जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा देवताओं और असुरों में बराबर बराबर होगा। और तब मंदराचल पर्वत को भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ देव ने अपनी चोंच से उठाकर क्षीर सागर में रख दिया और फिर नागराज वासुकी को उस पर्वत पर रस्सी के रूप में लपेट दिया। नागराज वासुकी के मुख की ओर असुर थे और पूंछ की ओर देवता थे, लेकिन मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था जिससे समुद्र मंथन हो सके। और फिर भगवान श्री विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र मंथन की शुरुआत की। समुद्र मंथन से बेशकीमती आभूषणों के साथ साथ जब कालकूट नामक विष निकला, जिसके बारे में पहले से ही भगवान श्री विष्णु जानते थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि पता चलने पर देवता और असुर समुद्र मंथन नहीं करते। इसलिए भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया था। कालकूट नामक विष के वेग से सभी मूर्छित होने लगे, लेकिन शर्त के अनुसार इस विष को देवताओं और असुरों में बराबर बराबर पीना था। किंतु देवताओं और असुरों में हलाहल विष के तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। और तब भगवान श्री विष्णु के कहने पर भगवान शिव ने विषपान किया, लेकिन देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान शिव के गले में ही रोक दिया, जिसके प्रभाव के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में गिर गई, जिसके गिरते ही कली नामक राक्षस का शरीर खत्म हो गया। इसके कुछ समय पश्चात फिर से समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उस शर्वा अश्व को राजा बलि ने अपने पास रखा। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपने पास रखा। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान श्री विष्णु ने धारण किया। इसके बाद फिर निकली संजीवनी बूटी, जिसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था, जब मूर्छित लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय क्षेत्र में गए थे। इसके बाद धन संपदा की स्वामी माँ लक्ष्मी जी निकली। सभी असुर, देवता और ऋषि मुनि देवी लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु को स्वीकार किया। फिर निकला चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने धारण किया। परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष को स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग की अप्सरा बनाकर स्वर्ग लोक में रखा गया। इसके बाद निकली वरुणी देवी यानी सुरा देवी, यानी कि गॉडेस ऑफ अल्कोहल, जिसे असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले, जिसका इंतजार देवताओं और असुरों को था। लेकिन देवताओं और असुरों की पहले अमृत पीने की छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के दौरान अमृत प्रकट होता है और इस समय इस जगह पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप, रोग और दोष दूर हो जाते हैं। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृतपान और असुरों को मदिरापान कराया। इस छल को एक असुर समझ गया और उस राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृतपान कर लिया। लेकिन उसी समय भगवान श्री विष्णु ने उस राक्षस को पहचान कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृतपान के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राक्षस के सिर वाला भाग राहु, जबकि धड़ वाला भाग केतु कहलाता है। और इसी अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में गिरने के कारण कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई, जिसके प्रभाव से वो फिर से जीवित हो गया। लेकिन उसके शरीर नष्ट होने के कारण कली पुरुष का शरीर भौतिक रूप में आ न सका। दोस्तों, अमृत और विष के प्रभाव के कारण कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आ पाया, लेकिन सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की शुरुआत तक
कली पुरुष बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो चुका है और अब धीरे धीरे कली पुरुष इंसान को अपने काबू में कर रहा है और इस कलयुग के अंत तक कली पुरुष भौतिक रूप में भी आ जाएगा। भौतिक रूप में आने के बाद कली पुरुष पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करने लगेगा। और जैसा कि भगवान श्री विष्णु के अवतार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के अंतिम समय में हुए हैं और कलयुग के अंतिम समय में भगवान कल्कि अवतार जो 64 गुणों से संपन्न और बहुत ही शक्तिशाली होगा और चारों युगों के सबसे शक्तिशाली दानव महाराक्षस कली पुरुष से युद्ध करके और कली पुरुष की तरफ से लड़ने वाले इंसान भगवान कल्कि अवतार को पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। और अंत में भगवान श्री कल्कि कली पुरुष का वध करके इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त कराएंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म राज्य स्थापित करेंगे। दोस्तों, इस तरह हुआ था कली पुरुष का जन्म। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।